एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत तेज गला सूख रहा है। हाँ बेटा मिलेगा। बेटी पानी पिलाओ इन्हें। हाँ भाई क्या चल रहा है? किराया वगैरह नहीं देना क्या? घर तो ले लिया है, अब किराया कौन देगा? तेरा बाप? अरे साहब साहब जरा इधर चलिए ना, आपसे बात करनी है कुछ। अरे उधर चल के क्या बात करनी है? जो बात होगी यही होगी। जब घर दिया रहने के लिए, तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि तुम बदले में किराया दो? अरे किराया क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? साहब बेटी के सामने काहे को बेइज्जती कर रहे हैं? उधर आइए ना, उधर बात करते हैं ना। ऐसी कौन सी बात है जो वहां हो जाएगी लेकिन यहाँ नहीं होगी? नोटंकी लगा रखा है तूने। साहब समझिए ना, एक मिनट बात सुन लीजिए मेरी इधर आके। हाँ चल देखता हूँ क्या बोलता है, आजा। अब बता क्या बात करनी तेरे को? साहब 1 महीने की मोहलत और मिल जाएगी क्या? अबे तू पागल वागल हो गया क्या? तूने पहले मुझे ना 4 महीने किराया नहीं दिया और तू कहता है कि 1 महीने की मोहलत और मिल जाएगी। जिस इंसान ने 4 महीने किराया नहीं दिया वो 5 महीने किराया कहाँ से देगा एक बार में? साहब आपको तो पता है ना, इसकी माँ भी नहीं है, इसको भी मुझे ही देखना पड़ता है और काम धंधे को भी। अभी काम धंधा बिल्कुल नहीं है, जैसे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना मेरा काम धंधा, मैं साहब आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। साहब आप तो राजा आदमी हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए आप मुझे। बस 1 महीने में ना मैं सब ठीक कर दूंगा, सारे पैसे लौटा दूंगा आपके। अरे मैंने क्या तुम्हें यहाँ पे फ्री में रहने के लिए घर दिया है क्या? पैसे लगते हैं यहाँ रहने में, और मेरे ही तो 50 खर्चे हैं। तुम पे उधार छोड़ता जाऊंगा तो मैं अपने खर्चे कैसे मैनेज करूंगा? इन्हीं काम से तो मेरा घर चलता है। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? पा रखा है क्या तुम लोगों को? कम पैसों में घर दे रखा है, क्या वो कम है? अगर जब कम पैसे पहले ही ले रहा हूँ मैं तो चुपचाप से पैसे दे दिया करो ना। तुम्हें पालने का वो ठेका नहीं ले रखा मैंने। अरे मैं सोचता हूँ गरीब हैं, क्या ही बोलूँ इन लोगों को, कुछ बोलता नहीं हूँ, और इसी से गलत फायदा मत उठाया करो तुम लोग। नहीं साहब मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, ऐसा ना काफ़ी टाइम से काम ही नहीं चल रहा था, लेकिन यहीं सामने ना एक फैक्ट्री है, वहाँ मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि 150-200 आदमी हैं, उनकी चाय पहुँचानी पड़ेगी। साहब अगर वो काम मिल गया ना तो सचमुच मैं 1 महीने क्या 20-25 दिन में ही आपका पैसा चुका दूंगा सारा। साहब उन्होंने ना कल मुझे बुलाया है, अगर बात बन गई ना तो बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा साहब, और जैसे ही पैसे आएंगे ना साहब सबसे पहले मैं आपके पैसे चुकाऊंगा। अच्छा कल वहाँ बुलाया है, मान ले कल उन्होंने मना कर दिया, फिर क्या करेगा? फिर बोलेगा साहब वहाँ पे मेरा काम लगा नहीं तो 1 महीने का और छूट दे दो। अरे क्या मैं फ्री में रखने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे? देख मुझे ना तेरे ऐसा किराएदार बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ऐसा किराएदार चाहिए जो हर महीने टाइम पे पैसे दे दे। अगर तू टाइम पे पैसे नहीं दे सकता ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध, अपनी बेटी को ले और निकल यहाँ से, वरना अगर इस घर में रहना तो अभी का अभी 4 महीने किराया मेरे हाथ में रख। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? 4 महीने का किराया और वो भी एक साथ? साहब मुझसे नहीं हो पाएगा, बस इसीलिए कह रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं 2 महीने का आपको किराया दे दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। आप खुद सोचिए ना साहब, जवान लड़की है, इसको कहाँ लेके जाऊंगा मैं इस उम्र में, कहाँ खुले में लेटूंगा? आपको तो पता है ना साहब ज़माना कितना ख़राब है। अरे कहीं भी जाओ मुझे क्या मतलब है? मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। चुपचाप से पैसे दो, फिर आप लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैं दे दूंगा इनके पैसे, इन्हें घर से निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ कितने पैसे हैं आपके? आपकी तारीफ भाई साहब। मैं कोई भी हूँ, आपको क्या उससे? आपको आपके पैसों से मतलब होना चाहिए। बताइए कितने रुपए हैं आपके? 2,500 रुपये किराया है, 4 महीने से किराया नहीं दिया तो ये 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये आप दोगे? हाँ दे दूंगा 10,000 रुपए। अरे भाई कौन हो? क्यों इनके चक्कर में इतना खर्चा कर रहे हो? ये लोग पैसे नहीं लौटाने वाले, समझो इस बात को। भाई साहब मैंने इनसे बोला ही नहीं कि मेरे को पैसे लौटाएं ये लोग। आपको तो इन लोगों की मजबूरी नजर आ नहीं रही है, लेकिन मेरे को नजर आ रही है इन लोगों की मजबूरी। अरे इंसान कई बार बहुत सारी मजबूरियों में होता है, पता नहीं किस हालात में होंगे ये लोग, किस तरह अपना घर चला रहे होंगे। अब किराए नहीं दे पा रहे, इतनी मेहनत करने के बावजूद तो ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी तो होगी इनकी। सामने एक बूढ़ा इंसान आपके हाथ जोड़े खड़ा है और आप उसकी मजबूरी को समझने के बजाय उसे सुनाए पे सुनाए जा रहे हैं। ठीक है आपका भी किराया बकाया है कुछ, लेकिन कई बार सामने वाले की परिस्थितियों को समझ लेना चाहिए, वो बेहतर चीज़ें होती हैं। ऐसे पत्थर दिल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर इंसानियत तो यही कहती है ना कि हमें एक दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए। अगर एक दूसरे का दुख दर्द भी नहीं समझेंगे हम लोग तो फिर हम लोग काहे के इंसान? हमसे अच्छे तो फिर पशु हैं। साहब आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। देखिए अंकल जी, आप लोगों ने भी तो मेरी मदद की है। इतनी तेज धूप पड़ रही है, मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था मेरा, आपने पानी दिया है मेरे को। अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगा तो इसमें मेरा क्या चला जाएगा? वैसे भी 10,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है।
मैं कर दूंगा आपकी मदद, लेकिन आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी इससे, और आपकी मदद हो जाएगी तो ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं खुशी की बात होगी, क्योंकि जब आपने इंसानियत दिखाई है तो मेरा भी तो फर्ज़ बनता है कि मैं आपसे सीख लेके थोड़ा इंसानियत मैं भी दिखाऊं। और तू भाई, तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म वरम है कि नहीं? अरे बुजुर्ग आदमी है यार, तू उनकी बेटी के सामने उनका मजाक बना रहा है। बच्चों के सामने जब माँ बाप का मजाक बनाया जाता है तो पता है कितना बुरा लगता है माँ बाप को भी और बच्चों को भी। सामने वाले की परिस्थितियों को कम से कम समझ ले, थोड़ा सा बन जा यार इंसान। पैसा कमा लिया तूने बहुत ज्यादा, लेकिन इंसान नहीं बन पाया तू। और फिर जब इंसान ही नहीं बन पाया तो तेरे पैसे का भी कोई फायदा नहीं। एक ना एक दिन तुझे तुझसे ही बड़ा मिल जाएगा कोई, वो तेरे साथ ऐसा सलूक करेगा तो तेरे को कैसा लगेगा। इसलिए काम ऐसे करो कि जब आपके कर्म वापस लौट के आपके पास आए तो आपके साथ अच्छा हो, बुरा नहीं। अरे ओ, मैं कोई मजबूरी समझने नहीं बैठा, 4 महीने से इनकी मजबूरी समझ रहा हूँ। अरे मैं भी काम धंधे वाला आदमी हूँ, कब तक इनके पीछे पीछे भागता रहूँगा? इन जैसे लोगों को रेंट पे घर दे दिया, क्या गलत कर दिया मैंने? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा किराया दो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ चल, स्कैनर दे। ये लो, ये कर दिए तेरे पैसे, और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ही करे हैं। आगे से इन्हें परेशान मत कर दियो, एडवांस आ गया कुछ किराया, ठीक है? ठीक है, इन्होंने तो एडवांस दे दिया है, लेकिन दोबारा उधार नहीं होना चाहिए, टाइम से पैसे आ जाने चाहिए, वरना बुड्ढे इस बार आके बोलूंगा नहीं, सीधा घर से बाहर निकालूंगा। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान ना मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। साहब, अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की होती ना तो शायद हमें घर खाली करना पड़ता, और मैं अपनी बेटी को कहाँ लेके जाता, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आप ईश्वर का रूप बन के आए हमारे लिए साहब। धन्यवाद की कोई बात नहीं अंकल जी। और यहाँ पे अगर ज़्यादा कस्टमर्स वगैरह नहीं आते हैं तो ये पास में ही मेरा ऑफिस है, अपना टी स्टॉल वहाँ लगा लेना। 200 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पास के सारे ऑफिस के मिला के। वहाँ पर आपकी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी, मैं सबसे जान पहचान करवा दूंगा आपकी, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना आप लोग अपना।